हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब। मैं दिशांत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स से हवलदार बहादुर सीरीज़ की कॉमिक्स हवलदार बहादुर और उस्ताद पेड्रो का दूसरा भाग। हेलो सेठ रामलाल। सेठ जी ने तुरंत पहचान लिया कि यह उसी बदमाश की आवाज़ है। मैं अभी रामनगर से वापस आ रहा हूँ मिस्टर। अगर तुम्हें सामने नहीं आना था तो मुझे वहाँ भेजने का मजाक क्यों किया। यह मजाक नहीं था सेठ, बल्कि रिहर्सल थी। हम यह देखना चाहते थे कि तुमने पुलिस के साथ मिलकर कोई प्लान तो नहीं बनाया है हमें फंसाने का। फिर क्या देखा तुमने। हम पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं। कल दिन में तुम्हें फिर फ़ोन करेंगे और तुम्हारा फ़ोन सुनने के बाद 5 मिनट के अंदर अंदर तुम्हें रुपया लेकर हमारे बताए हुए स्थान पर आना होगा। यह कहकर फ़ोन बंद कर दिया गया। उधर हवलदार बहादुर देहाती व्यक्ति का हुलिया बनाए पुरानी हवेली के सामने एक पेड़ पर चढ़े बैठे थे। सारी रात हो गई इस पेड़ पर बैठे, लेकिन अभी तक यह बदमाश नज़र नहीं आया। लेकिन इस हवेली में कुछ रहस्यमय लोग ज़रूर रहते हैं। रात भर यहाँ लोगों का आना जाना लगा रहता है। तभी हवेली से दो व्यक्ति बाहर निकले। यह तो इधर ही आ रहे हैं। वह दोनों उसी पेड़ के नीचे आकर रुक गए। उस्ताद पेड्रो को तो कल शाम को ही लौट आना था। कहकर गए थे कि माल चेक कराने के लिए कुछ मज़दूरों को भेजेंगे, लेकिन ना तो कोई मज़दूर आया ना ही खुद आए। उस्ताद पेड्रो जिस काम के लिए बाहर गए हुए हैं वह काफ़ी खतरे वाला है। शायद इसलिए मज़दूर भेजने की बात वह भूल गए। लेकिन हमारा काम तो मज़दूरों के बिना रुका हुआ है। खैर, मैं खुद जाकर कुछ मज़दूर लेकर आता हूँ। शाम तक माल पैक ना हुआ तो मुश्किल हो जाएगी। यह ठीक है, तुम जाकर मज़दूरों को ले आओ। मैं हवेली में ही रुकता हूँ। उन दोनों के जाने के बाद यह उस्ताद पेड्रो कौन है और वे दोनों किस माल को चेक कराने की बात कर रहे थे। फिर हवलदार ने सोचा, मुझे मज़दूर बनकर हवेली में जाना चाहिए। अगर मेरी चंपा कल्लू को इन्हीं लोगों ने अपहरण किया है तो वे यहीं होगी। मैं आ रहा हूँ चंपाकली। फिर वे सीधे हवेली में प्रविष्ट हो गए। यहाँ तो कोई बंदा नहीं दिखाई दे रहा। तभी, ओए, कौन है तो। मजदूर हूँ जी उस्ताद, पेड्रो ने भेजा है। और उसने हवलदार को भीतर एक हॉल में पहुंचा दिया। कौन है ये। मजदूर है, उस्ताद पेड्रो ने भेजा है। तुम्हें उस्ताद पेड्रो ने भेजा है। हाँ जी, उन्होंने कहा था यहाँ कुछ माल की पैकिंग वगैरह करानी है। लेकिन तुम अकेले क्यों आए हो। उस्ताद को तो 8-10 मजदूर भेजने थे। मुझे कुछ पता नहीं बाबूजी। कल शाम उस्ताद पेड्रो मुझे शहर में मिले थे और यहाँ का पता बताकर कहा था कि मैं यहाँ पहुँच जाऊँ, मुझे यहाँ काम मिल जाएगा। अच्छा ठीक है काका, इसे ऊपर हॉल में पहुँचा दो और पेटियाँ ठोकने के काम पर लगा दो। गोगा के साथ ऊपर जाते हुए हवलदार ने हवा में तीर चलाया। सेठ रामलाल की पत्नी को भी यहीं कैद कर रखा है ना। हाँ। अरे, तुम ये कैसे जानते हो। हाँ कहने के बाद गोगा बुरी तरह चौंका था। मुझे उस्ताद पेड्रो ने बताया था कि यहाँ सेठ की पत्नी को बंदी बनाकर रखा गया है, तो मैं अपनी चंपाकली को ढूंढने में सफल हो गया हूँ। ऊपर वाले हॉल में पहुंचकर यह पेटियां ठोकनी है तुम्हें। हवलदार ने चारों ओर नज़र घुमाई। चरस, तो यह धंधा चल रहा है यहाँ। चरस के पैकेट बनाए जा रहे हैं और फिर इन्हें पेटियों में पैक करके कहीं भेजा जाएगा। ए, क्या सोच रहे हो। कुछ नहीं। तो फिर काम शुरू कर दो। दोपहर तक सारी पेटियां तैयार हो जानी चाहिए। हवलदार को काम पर लगाने के बाद
गोगा नीचे पहुंचा। खलीफा, मुझे कोई गड़बड़ लगती है। कैसी गड़बड़ बे? यह नया मजदूर सेठ की पत्नी के बारे में पूछ रहा था। क्या? उधर गोगा के जाने के बाद। तुम लोग यहाँ कब से काम कर रहे हो भाइयों? यहाँ आपस में बात करने की इजाज़त नहीं है। चुपचाप अपना काम करो। इन लोगों से कुछ जान लेना मुश्किल है। मुझे खुद ही चंपा गली को तलाश करना पड़ेगा। ठक ठक। कुछ देर बाद हवलदार ने पेटियां नीचे रखी और दरवाजे की ओर बढ़ा। हे, कहाँ जा रहे हो तुम? सुसु। वह बाहर कॉरिडोर में निकल आए। यहाँ बहुत से कमरे हैं, चंपा गली इन्हीं में से कहीं बंद होगी। और उन्होंने एक एक करके कमरों में झांकना शुरू कर दिया। यह तो खाली है। अपने काम में वे इतने व्यस्त थे कि पीछे अगर खड़ी हुई मुसीबत को महसूस ही नहीं कर सके। और जब वह पलटे, अरे बाप रे, अंदर क्या देख रहा था बे? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। हाय, सच बता, कौन है तू? और तुझे कैसे पता चला कि सेठ की पत्नी यहाँ कैद है? मुझे उस्ताद पेड्रो ने बताया था। झूठ बोलता है साले, तो ज़रूर पुलिस का जासूस है। नहीं जी, मैं तो मज़दूर हूँ। इसको मेरे हवाले कर दो खलीफा। साले की ऐसी ठुकाई करूँगा कि सब सच सच बता देगा। नहीं होगा, इससे हम उस्ताद पेड्रो के आ जाने पर ही निपटेंगे। फिलहाल इसे भी उस कमरे में बंद कर दो जहाँ सेठ की पत्नी कैद है। चल बे। चलो प्यारे, मैं तो खुद ही अपनी चंपाकली के दर्शन करने के लिए बेचैन हूँ। गोगा ने हवलदार को एक कमरे में धकेल कर बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। तुम? धाड़। चंपाकली, आखिर मैंने तुझे ढूंढ ही लिया। तू मुझे छोड़कर यहाँ क्यों आ गई? मैं खुद नहीं आई जी, यह बदमाश पकड़ कर लाई मुझे सेठानी के धोखे में। मैं तो तुझे पहले ही कहा था कि 5,000 की साड़ी और 20,000 के गहने मत पहन, मगर तुझे तो सेठानी बनने का शौक़ था ना। यह बात छोड़ो जी, और यह बताओ कि तुम यहाँ कैसे पहुँच गए? क्या ये लोग तुम्हें भी पकड़ कर लाए हैं? मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, मैं तो तुझे ढूंढता हुआ यहाँ तक पहुँचा हूँ। अब मैं ऐसे यह क्यों बताऊँ कि तुक्के में यहाँ तक पहुँच गया? अगर यह बंदा मुझे पागल न कहता तो मैं उसे पकड़ ना लेता, और यहाँ मेरे फरिश्ते भी नहीं पहुँच सकते थे। उधर सेठ रामलाल को फ़ोन पर आदेश मिला। सेठ, रुपयों का ब्रीफकेस लेकर 5 मिनट के भीतर कोठी से निकलो और कार में बैठकर एक बार फिर रामनगर की तरफ रवाना हो जाओ। रास्ते में तुम्हें सिग्नल दिया जाएगा। सेठ जी जानते थे कि पुलिस ने फ़ोन को टेप किया हुआ है और बदमाशों का संदेश सुन लिया होगा, इसलिए वे समय नष्ट किए बिना कोठी से निकल गए। एक बार फिर उनकी कार रामनगर की ओर दौड़ रही थी। इंस्पेक्टर खड़क सिंह कहीं दिखाई नहीं दिया। पता नहीं उसने फ़ोन सुना भी है या नहीं। सेठ जी को पता नहीं था कि आकाश में उड़ रहे एक हेलीकॉप्टर में इंस्पेक्टर खड़क सिंह उनका पीछा कर रहा था। पायलट्स, सेठ की कार नज़रों से ओझल नहीं होनी चाहिए। सेठ जी अपनी कार में रामनगर पहुंच चुके थे। इस बार भी कोई सिग्नल नहीं दिया। कम वक्तों ने। वापस चलता हूँ। सेठ जी वापस जा रहे हैं। पता नहीं वह बदमाश क्या चाहते हैं। क्या इस बार भी वह रिहर्सल ही करा रहे हैं? वापस बाहर पहुंचने तक कोई सिग्नल नहीं मिला। अब मैं इस चक्कर में और नहीं फंसता। बदमाशों को फ़ोन आएगा तो साफ कह दूंगा कि उन्होंने मेरी पत्नी का अपहरण नहीं किया है। और वह अकेला ही अपनी कोठी के सामने गाड़ी रोकी। ब्रीफकेस दो सेठ, जल्दी। सेठ ने घबराकर ब्रीफकेस उसके हवाले कर दिया। ब्रीफकेस लेकर गुंडा पास की एक गली में प्रविष्ट हो गया। ब्रीफकेस लेकर वह गली में दौड़ता चला गया। गली के दूसरी ओर एक जीप में उसका साथी मौजूद था। उस्ताद पेड्रो आ गए। उस्ताद पेड्रो के बैठते ही जीप तेजी से रवाना हो गई। उधर हवेली में, लो खाना खाओ, हम कैदियों को भूखा नहीं रखते। जैसे ही गोगा चारपाई
पर ट्रे रखने के लिए झुका। ताड़। आई! यह क्या कर दिया भगवान? उसकी तो खोपड़ी फूट गई। जो काम तुम्हें करना चाहिए था मैंने कर दिखाया है। अब इसकी बंदूक उठा लो। बंदूक? मगर हम इसका क्या करेंगे? नीचे खलीफा भी तो है। खलीफा की ऐसी की तैसी। तुम नहीं उठाते तो मैं उठाती हूँ बंदूक। अब चुपचाप मेरे पीछे चले आओ। सीढ़ियाँ उतर कर वह नीचे हॉल में पहुँचे। ओए, ये बंदूक गोगा कहाँ है? उसकी मैंने खोपड़ी फोड़ दी है। और तेरी बारी है खलीफा के बच्चे। सेठ जी, सेठानी जी, रुकिए, गोली चल सकती है। तभी यह क्या हो रहा है? उस्ताद पेड्रो, मुझे बचाओ। बंदूक छोड़ दो सेठानी। अब हमारा आपसे कोई झगड़ा नहीं है। नहीं चंपाकली, बंदूक मत फेंकना। तू कौन है बे? यह हवलदार बहादुर सिंह है और मैं इनकी पत्नी हूँ। सेठानी के धोखे में तुम लोग मुझे पकड़ कर ले आए थे कदों। हो। उस्ताद पेड्रो की आंखें आश्चर्य से फैल गई। अगर तुम सेठ जी की पत्नी नहीं हो तो उसने मुझे 5 लाख रुपए क्यों दिए? ब्रीफ केस खोल कर देखो उस्ताद। सेठ ने शायद हमें धोखा दिया है। तभी धाए। उफ। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। लेकिन हम तो हिल सकते हैं। हम तो हिल सकते हैं ना सर। ही ही ही। तुम तुम यहाँ कैसे पहुँच गए हवलदार? अपनी पत्नी को तलाश करते हुए पहुँचे हैं साहब। यह बदमाश सिर्फ लोगों का ही अपहरण नहीं करते बल्कि चरस का धंधा भी करते हैं। मैं इनको गिरफ्तार करने के लिए आया था कि आप आ गए। लेकिन तुम यहाँ कैसे पहुँचे इंस्पेक्टर? ब्रीफकेस प्राप्त करने की तुमने तरकीब तो अच्छी लगाई थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि 2 बार रामनगर तक दौड़ाने के बाद तुम सेठ जी की कोठी के बाहर ही ब्रीफकेस उचक लोगे। लेकिन हमने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। हमने ब्रीफकेस में एक ट्रांसमीटर छुपा दिया था और उसमें भरे रुपए भी निकली हैं। ट्रांसमीटर के सिग्नल्स के द्वारा हम तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ पहुँच गए। और मैं तो सिर्फ अपनी चंपाकली की खुशबू सूंघता हुआ ही यहाँ तक पहुँचा हूँ। चुप रहो जी। हा 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 हा। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं पर समाप्त होती है। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नई कॉमिक्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।